इस पॉडकास्ट की थीम ये होने वाली है कि डिप्लोमा के बाद जॉब या फिर इंटर्नशिप जो कि आपने की है। फिर भी मुझे बाहर जब जाने के बाद पता चलता है कि हम अभी तक बहुत नीचे हैं, हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। उससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आईटी सेक्टर में काम करना है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। केपीआईटी कंपनी के बारे में भी बता दीजिए और आपकी पूरी ड्राइव की इंफॉर्मेशन भी बता दीजिए कि लाइक क्या क्या राउंड्स हुए थे, कैसे सिलेक्शन हो गया आपका। And I have completed my diploma from JSPM Baguli. सो आफ्टर क्रैकिंग इंटर्नशिप जब आप केपीआईटी कंपनी में गए एज ए इंटर्न, सो थोड़ा सा अपने रोल के बारे में, पैकेज एंड ऑल अबाउट ट्रेनिंग क्या क्या सिखाया गया उसका एक ओवरव्यू दे दीजिए कि लाइक क्या स्ट्रक्चर था। बट अभी लग रहा है रिजाइन कर दिया वो अच्छा है, क्योंकि अभी जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त भी जो मेरे साथ प्लेस हुए थे। प्रोजेक्ट नहीं है, इस रीजन से उनको निकाला गया है अभी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। टुडे वी हैव अ स्पेशल पॉडकास्ट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं और अगर आपको एक कंपनी क्रैक करनी है, सो ए पर्टिकुलर पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर टायर 3 कॉलेज की बात की जाए, सो क्रैकिंग द कंपनी वाइल डूइंग द डिप्लोमा इज एक्चुअली हार्ड। सो हमने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में दिव्या की जर्नी के बारे में बात की है। उसने कैसे केपीआईटी कंपनी क्रैक की और क्या क्या प्रिपरेशन इसके लिए उसे करना पड़ा उसके बारे में उन्होंने बताया है। वाइल डूइंग दी डिप्लोमा क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या एक्सपोजर जो आईटी इंडस्ट्री का उसे मिला, उससे क्या उसके माइंडसेट पर एक इफेक्ट हुआ, क्या क्या इंडस्ट्री इनसाइट्स उसे ज़्यादा जल्दी पता चली, एंड दैट्स एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस। वाइल नाउ शी इज़ डूइंग एक्चुअली अ डिग्री इन जेएसपीएम कॉलेज, उसके बारे में भी बात की है। एक अलग माइंडसेट कैसे एक्चुअली डेवलप कर देता है कंपेयरिंग टू अदर्स, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। So today's podcast is filled with a lot of information which will be helpful if you are watching it as a student while in the final year you are doing a diploma or the degree. So that's the way on Beyond the Code podcast. Enjoy today's episode. सो वेलकम दिव्या ऑन बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट की थीम ये होने वाली है कि डिप्लोमा के बाद जॉब या फिर इंटर्नशिप जो कि आपने की है। सो वी विल डीप डाइव इनटू डायरेक्टली इंटर्नशिप। बिफोर दैट वी विल जस्ट प्लीज स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। Myself Divya Tompe, and I have completed my diploma from JSPM Baguli, and I have also got placement from KPIT company, which is only diploma based. So that's all about myself. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप आफ्टर डिप्लोमा। सो थोड़ा सा अपना डिप्लोमा के कॉलेज के बारे में बता दीजिए कि लाइक कौन सा कॉलेज था, क्या क्या आपकी स्ट्रीम थी और कैसे आपने प्रिपरेशन किया था। तो मेरे कॉलेज का नाम भीमराव सावंत पॉलिटेक्निक कॉलेज था, विच इज़ अंडर JSPM। सो मेरी स्ट्रीम थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद डिप्लोमा वैसा देखा जाए तो भीमराव सावंत का कैंपस वगैरह बहुत अच्छा भी है, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी आती है। खाली KPIT ही नहीं, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी भी आती है। और उधर के जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर वगैरह जो है वो भी स्टूडेंट्स लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, स्टाफ भी बहुत कॉर्पोरेटिव है। So that's all about that college. Okay. So before proceeding, there was any reason कि आपने डिप्लोमा क्यों चूज किया था? कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट मेरे फैमिली में पूरे सारे लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो मैं भी डिप्लोमा ही करने लगी। ओके, सो इन द लास्ट ईयर आपका प्लेसमेंट हो गया था जब कॉलेज चालू था। सो थोड़ा सा केपीआईटी कंपनी के बारे में भी बता दीजिए और आपकी पूरी ड्राइव की इंफॉर्मेशन भी बता दीजिए कि लाइक क्या क्या राउंड्स हुए थे, कैसे सिलेक्शन हो गया। पहले तो हमारे जब डिप्लोमा के लास्ट सेम के पेपर चल रहे थे, उससे पहले प्लेसमेंट के लिए हमें बताया गया था कि केपीआईटी कंपनी आने वाली है करके। तो उसके ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी हमें कॉलेज से ही मिलती थी। मतलब हमें खुद से कुछ पढ़ना वगैरह ज़रूरत ही नहीं था। तो ट्रेनिंग में हमें पाइथन, सी सब कुछ एकदम स्क्रैच से सिखाना चालू कर दिया था उन लोगों ने। उसके बाद एप्टी के भी क्लासेस होते थे, उसके लिए स्पेशलिस्ट बुलाए गए थे हमें पढ़ाने के लिए। एंड कोडिंग के लिए भी जो लोग एकदम आईटी में उनको नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है, उन लोगों को बुलाया गया था।
तो वो पूरा कॉलेज की तरफ से पढ़ाया वगैरह गया था हमें। तो उसके बाद प्लेसमेंट होने के बाद प्लेसमेंट के पहले 3 राउंड होते हैं हमारे, एप्टी, टेक्निकल और एचआर राउंड। एप्टीट्यूड में वैसे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हमें स्कॉलरशिप वगैरह एग्जाम में रहते हैं वैसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद टेक्निकल राउंड में 2 कोड दिए जाते हैं, वो पार्शियली लिखे हुए होते हैं पहले ही, खाली हमें उसे पूरा करना होता है। वैसे 2 अगर हमारे पूरे हो गए तो हम अगले राउंड में जा सकते हैं। उसके बाद होता है एचआर राउंड। अगर हम ये दोनों राउंड पार करें तो हमें ईमेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड, अगर आपको फिर एचआर राउंड वगैरह देना है। तो एचआर राउंड में भी कुछ बेसिकली, अगर आप टेक्निकल राउंड क्लियर करें तो 99% आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो एचआर राउंड में कुछ अपना कॉन्फिडेंस, उसके बाद हम कैसे स्पीक करते हैं, सामने वाले को हम कितना इंगेज रखते हैं, वो सब देखा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। डिप्लोमा के लास्ट ईयर में क्रैकिंग एन इंटर्नशिप इट्स एक्चुअली हार्ड इन टायर 3 कॉलेजेस, आपने वो कर दिया है। सो लाइक आपका पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, सो क्या सीखने को मिला है? एट अर्ली एज यू क्रैक्ड एन इंटर्नशिप। ट्रेनिंग में तो वैसे स्क्रैच से पढ़ाया गया था, बट जब मैं बाहर गई, कॉलेज से बाहर मैंने जो दुनिया देखी उसमें मुझे पता चला कि मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ, बहुत कुछ करना है। उसके बाद पता चला, तो मैंने अभी रिजाइन करी है केपीआईटी कंपनी, पर फिर भी मुझे बाहर जब जाने के बाद पता चलता है कि हम अभी तक बहुत नीचे हैं, हमें कुछ तो और पढ़ना पड़ेगा। उससे मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आईटी सेक्टर में काम करना है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस पाइथन इसके बेसिक्स तो सबको ही आते हैं। करना है तो उसमें कुछ तो इनोवेटिव करना पड़ेगा जो कि यूनिक होगा, नहीं तो ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिसमें हम पूरे क्या कह सकते हैं, हम उसमें हम इनोवेटिव हो जाए, वैसा कुछ तो करना पड़ेगा। ये मैंने ये पूरे प्रोसेस में सीखा। सो आफ्टर क्रैकिंग इंटर्नशिप, जब आप केपीआईटी कंपनी में गए एज ए इंटर्न, सो थोड़ा सा अपने रोल के बारे में, पैकेज एंड ऑल अबाउट ट्रेनिंग, क्या क्या सिखाया गया उसका एक ओवरव्यू दे दीजिए कि लाइक क्या स्ट्रक्चर था। तो मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो पहले हमें ट्रेनिंग दे रहे थे वो लोग, सी से चालू किया उन्होंने, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस किया जाता था। मेरा पैकेज था 4.5 LPA का, बट 3 मंथ्स जो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उसमें 15 के मिलने वाले थे, मतलब 15,000। सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वो फोकस कर रहे थे, जिसमें हमारा ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है, उसके बाद 1-to-1 कम्युनिकेशन कैसा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाए, ये सब कुछ वो लोग सिखा रहे थे। जो कंपनी में काम करते हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो लोग ही सिखा रहे थे। उसके बाद उसी कंपनी के ट्रेनी थे जो हमें कोड वगैरह भी सिखा रहे थे। तो देखा जाए तो कंपनी का कल्चर भी बहुत अच्छा है। हिंदौड़ी फेज 3 में वो ऑफिस है। सो हमें दूसरे फेज में रखा हुआ था, ओनली फॉर ट्रेनिंग। मेन ऑफिस था हिंदौड़ी फेज 3 में, और हमें फेज 1 में ट्रेनिंग वगैरह मिल रही थी। जैसे कि मैंने बताया, पैकेज हमारा 4.5 LPA का था, तो उससे कट होके हमें 15,000 मिल रहे थे ट्रेनिंग के 3 महीने एज अ स्टाइपेंड। तो उसमें कोडिंग के भी टेस्ट लिए जाते थे, मतलब हर वीक में 2-2, 3-3 टेस्ट होते रहते थे कि आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप आगे जाने के भी एबिलिटी की हो या नहीं, ये सब कुछ देखा जा रहा था। तो अगर आप वो टेस्ट पार करते हो तो ही वो लोग आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे थे। तो ऐसा सब कुछ था प्रोसेस। सो इट वाज लाइक ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग इट वाज फुल टाइम जॉब रोल। सो जो भी ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी उसमें से स्टूडेंट्स को ड्रॉप किया जा रहा था जो कर नहीं पा रहे थे कोडिंग या फिर वो असेसमेंट कंप्लीट। सो ड्रॉप भी किया जा रहा था। ओके, सो आपने आफ्टर क्रैकिंग दी कंपनी आपने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो गया एज ए डायरेक्ट सेकंड इंजीनियर। डिप्लोमा के बाद आपने रिजाइन मार दिया। सो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि लाइक क्या थॉट था उसके पीछे। केपीआईटी में प्लेसमेंट होने के बाद मेरा तो यही मकसद था कि अभी जॉब ही करने वाली हूँ मैं, रिजाइन वगैरह कुछ नहीं करने वाली। बट साइड बाय साइड मतलब सबका फोर्स आ रहा था मेरे तरफ के बीटेक करना बहुत जरूरी है, डिग्री अच्छे से CGPA से पास की तो और अच्छा जॉब मिल जाएगा वगैरह। तो इसके लिए मैंने कैप राउंड भी ट्राई करा। 3 महीने मेरी इंटर्नशिप पूरी होने वाली थी, बट उसके 1 वीक पहले ही कैप राउंड का रिजल्ट वगैरह आ गया था मेरे। उसमें मुझे कॉलेज लगा था, तो कॉलेज में एक्सटर्नल करने वाली थी, बट घर वालों का फोर्स आया कि बीटेक वगैरह डिग्री वगैरह अच्छे से क्रैक कर लो, उसके बाद और अच्छा प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगा। मेरे मन में नहीं था, बट उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया। बट अभी लग रहा है रिजाइन कर दिया वो अच्छा है, क्योंकि अभी जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त भी जो मेरे साथ प्लेस हुए थे,
प्रोजेक्ट नहीं है, इस रीजन से उनको निकाला गया है अभी। और अभी उनके पास ना जॉब है ना कॉलेज है, कुछ भी नहीं है, अभी घर में बैठे हुए हैं वो लोग। तो ये रिग्रेट नहीं हो रहा मुझे कि मैंने कंपनी से रिजाइन करा। उल्टा अभी मैं बीटेक पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ और अच्छा प्लेसमेंट लेने का सोच रही हूँ। So, like in the diploma final year, हम्म, cracking an internship is हम्म, actually unique and hard in tier 3 colleges. हम्म, आपने वो किया and I think that shows कि एक आपका mindset level भी बहुत अच्छा है, आपको एक exposure मिल चुका है IT industry का. हम्म, That will really help you in BTech colleges. yes, So now you are doing computer science engineering yes, from JSPM Hogli College. हम्म। तो थोड़ा सा कॉलेज के बारे में एंड अपनी आगे की जर्नी के बारे में बता दीजिए, लाइक क्या प्लान्स है आपके? हुँ। तो बेसिकली जेएसपीएम के बहुत सारे ब्रांचेस हैं बट मैं जेएसपीएम यूनिवर्सिटी में हूँ। तो जेएसपीएम यूनिवर्सिटी में 2023 में यूनिवर्सिटी चालू हुई है। तो उनका अभी आईबीएम से कोलैब है। सो आई कैन से दैट कि प्लेसमेंट्स वगैरह की टेंशन तो कुछ नहीं होगी, बट अभी देखते हैं, मेरी डिग्री खत्म होने के बाद पता चलेगा वो सब कुछ। कैंपस तो अच्छा है ही, उसके साथ स्टाफ भी को बहुत कॉर्पोरेटिव है हमारे साथ। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा उस पे फोकस किया जाता है। थेरोटिकल वगैरह तो चलता ही रहता है, बट स्टूडेंट्स को अगर प्रैक्टिकल नॉलेज मिले तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो अभी हमें वो लोग नए-नए लैंग्वेजेस लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। जो भी अभी बाहर की दुनिया में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, अभी एआई एमएल बहुत चल रहा है, स्प्रिंग बूट वगैरह, ये सब कुछ नए-नए लैंग्वेजेस कॉलेज अभी हमको प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग खुद से दे रही है, जो कि आईटी इंडस्ट्री में ट्रेनर्स है जो एक्सपीरियंस्ड है, उन ट्रेनर्स को हमें करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आई कैन से यूनिवर्सिटी इज द गुड चॉइस इफ यू वांट टू गो फॉर डिग्री और बीटेक। सो इफ वी टॉक अबाउट करियर एम्बिशंस, हम्म। लाइक आपका कोई प्लान है कि यहाँ से एक अच्छा पैकेज वाला कंपनी निकाल के जाना है या फिर और कुछ करना है आगे? प्लेसमेंट हुई तो अच्छा ही है, अगर नहीं भी हुई तो भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं लेने वाली, क्योंकि इसके बाद मुझे एमबीए करने का मेरा प्लान है। एमबीए भी अभी देख रहे हैं हम, एमबीए के लिए भी ज़्यादा स्कोप नहीं है, अगर जो इंडिया में कर रहे हो एमबीए उनके लिए तो ज़्यादा स्कोप है ही नहीं। तो मेरी तो यही इच्छा है कि अब मैं आउट ऑफ कंट्री जाके कुछ तो एमबीए वगैरह करूँ। अगर वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वगैरह कुछ नहीं हुआ तो भी अच्छे कॉलेज से करूँ। और एमबीए में भी वैसे भी कुछ खास हमें कॉलेज में थ्योरेटिकल वगैरह कुछ पढ़ाया नहीं जाता, एक्सपीरियंस से ही हम एमबीए के बाद प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है अभी डिग्री के बाद का। ओके, सो द मेन हाईलाइट ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज कि डिप्लोमा के बाद क्रैकिंग एन इंटर्नशिप और से क्रैकिंग एन कंपनी एंड डूइंग जॉब, देन अगेन डूइंग एन कॉलेज जर्नी. सो आई हैव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अभी आप जब बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनको अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला होगा एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, इंटरव्यूज वगैरह आईटी इंडस्ट्री का इतना एक्सपोजर नहीं होता, आपको एक मिल चुका है. सो इफ यू सी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू, कि माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है? अभी के बच्चों का माइंडसेट खाली परसेंटेज ज्यादा लाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। परसेंटेज ज्यादा अच्छा है तो प्लेसमेंट अच्छे से मिल जाएगी। ये जो डिफरेंस है मेरे में और मेरे अभी जो दोस्त है उन लोगों में, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी मैंने 3-4 महीने मुझे एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि स्किल्स अगर हमारे पास है तो कुछ भी कर सकते हैं। खाली हमें थ्योरेटिकल आता है तो सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उधर जाके पता चलता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नाउ नाउ यू आर स्टडिंग, सो आपका कोई ऐसा एक एम्बिशन या फिर एक टारगेट है कि ये रोल करना है या फिर ये कंपनी चाहिए इस रोल के लिए प्रिपेयर करे, लाइक टेस्टिंग और डेवलपमेंट, ऐसा कुछ है? मैंने ऐसा फिक्स तो कुछ नहीं किया है, मुझे अभी एचआर डोमेन में ही जाना है, ये अच्छा. मेरा माइंडसेट बना हुआ है, इसलिए तो मैं एमबीए पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ ओके. अभी। इट्स बीटेक इज जस्ट फॉर कि एमबीए हम बीटेक के बिना कर नहीं सकते, उसके पहले तो 3 साल कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मैंने बीटेक लिया क्योंकि डिप्लोमा मेरा वैसे भी कंप्यूटर साइंस में था, तो बीटेक भी कंप्यूटर साइंस में करूंगी, उसके बाद एमबीए के 2-3 साल जो होंगे वो करूंगी। ओके, सो हमने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए उन लोगों के साथ जिन्होंने डिग्री में कंपनीज क्रैक किए और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री. सो एक डिप्लोमा का अगर एक स्टूडेंट है फॉर द फाइनल ईयर, ही और शी इज एप्लिंग फॉर इंटरव्यूज, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली इंटरव्यूअर आस्क एट दैट लेवल कि डिप्लोमा जस्ट कंप्लीट किया है? Interviewer can ask firstly, introduction is the first impression is the last impression. उसके बाद your strong point and weak point,
उसमें वीक पॉइंट भी ऐसा बताना है हमें कि वो वीक भी ना लगे, वीक पॉइंट में भी कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगना चाहिए, ऐसा कुछ तो आंसर वगैरह देना होगा। उसके बाद व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर इंडस्ट्री, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। And after that, they will ask for why are you doing diploma, why you choose this stream, that kind of a questions they will ask. And talking about technical questions. बेसिकली एचआर राउंड में टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछते नहीं है, बट अगर बाय चांस पूछ भी लिया तो एकदम माइनर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि कोड वगैरह कुछ पूछने को नहीं बोलते, पैलिंड्रोम मींस क्या होता है, उसके बाद लूप्स के टाइप्स वगैरह, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस बट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। Like it's like basic questions, ज़्यादा hard नहीं होंगे. हम्म, So I guess you are really doing great, and you will do more better things in your future and in your education. So like आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, इससे भी अच्छा करेंगे आगे. So बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना डिप्लोमा के बाद एक्चुअली जॉब करना होता है सीरियसली. So क्या एडवाइस रहेगी? लाइक आपने वो कर दिया था बट आप मूव हो गए कि लाइक आपको एक अलग पाथ लेना है, एचआर डोमेन के लिए एक डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद एमबीए के प्लान है, बट बहुत सारे बच्चों को करना होता है जॉब, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या फिर अदर रीजंस, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? बेसिकली मैं यही एडवाइस दूंगी कि डिप्लोमा के बाद पहले तो जॉब करने पे ज्यादा फोकस मत करें। क्योंकि डिप्लोमा में हमें जस्ट कॉलेज में इतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, स्किल्स हमारे उतने ज्यादा बिल्ड नहीं होते जो बीटेक में डिग्री में हो जाते हैं, या फिर हम क्लासेस करके वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारा प्लेसमेंट डिप्लोमा के बाद लगता है तो ट्रेनिंग में इतना हार्ड वर्क करो कि आप फुल टाइम हो जाओ। अगर वो नहीं होता है तो बीटेक में फोकस करो पूरा, क्योंकि पूरा एजुकेशन होने के बाद जो प्लेसमेंट मिलता है वो बहुत अनदर लेवल का होता है। आधा नॉलेज लेके आगे बहुत लॉन्ग टर्म तक हम नहीं चल सकते। So that is my advice if you are doing diploma or if you are doing any kind of education and you are trying to get placement in early age, don't try this. Firstly complete your education and then try for placement. Okay, that's it for today's podcast. It was really nice to talk with you, and me and my whole Beyond the Code team wish you all the success in your life ahead. Thank you so much. Thank you.